हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और निफ्टी ने करीब 150 पॉइंट की फॉल दिखाई है, लेकिन अपने 25,000 के लेवल को सस्टेन किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी यहाँ से फॉल कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आएगी? आपके जो भी लेवल से व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए या फिर मैं किस तरह से ट्रेड लूँगा। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया। उसके बाद निफ्टी ने जब पहली 15 मिनट की कैंडल के लो पास सस्टेन करना शुरू किया और उसका कन्फर्मेशन दिया, तब हमने यहाँ पर बाइंग करी थी। निफ्टी ने जब 9:30 बजे वाली कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के पास सस्टेन किया और एक डोजी कैंडल बनाई। डोजी कैंडल क्या होती है? जब बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज हों या फिर बायर्स एंड सेलर्स आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हों कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तब वहाँ पर डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जहाँ पर बॉडी छोटी होती है और विक काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, मतलब बॉडी से डबल से ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। और अगली कैंडल मतलब 9:45 बजे वाली कैंडल, जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को ब्रेक डाउन दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, तब हमने यहाँ पर अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,150 का पुट आज की एक्सपायरी का नहीं, मंथली एक्सपायरी का बाई कर रहा हूँ 106 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 106 रुपये से 194 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 80 से ज़्यादा पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ और किस लेवल पर बाय कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का ही क्यों बाय किया था? हमने आज की एक्सपायरी का इसलिए बाई नहीं किया था कि अगर निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल आता या फिर निफ्टी यहाँ पर रुक जाता, जैसे यहाँ पर निफ्टी 1 घंटा रुक गया था, तो वहाँ पर प्रीमियम डिके बड़ी तेज़ी से होता, जिस वजह से हमने मंथली एक्सपायरी का बाई किया था कि अगर प्रीमियम डिके होगा भी तो थोड़ा सा डिके होगा, उतनी तेज़ी से डिके नहीं होगा जितना आज की एक्सपायरी का डिके होता। नो डाउट अगर आपने यहाँ पर आज की एक्सपायरी का पुट बाय किया होता तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, या फिर जब निफ्टी ने आज मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी थी तब आपने यहाँ पर जंप करके पुट बाय किया होता, तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। बट मैं अपना प्रोसेस फॉलो करता हूँ और उसी तरह से ट्रेड करता हूँ। अब हमने यहाँ पर 25,150 का ही पुट क्यों बाय किया था? हमने 25,150 का पुट इसलिए बाय किया था बिकॉज वो उस समय एट द मनी के आसपास चल रहा था। निफ्टी की वैल्यू चल रही थी करीब 25,175 के आसपास और हमने इसीलिए 25,150 का पुट बाय किया था कि वो एट द मनी है। अगर मूवमेंट ना भी आती तब उसमें डिके या फिर मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू 25,100, क्योंकि 25,100 का सस्ता मिलता हम अपने को, लेकिन वहाँ पर अगर निफ्टी रुक जाता तो 25,100 में डीके होने के चांसेस बढ़ जाते। इसीलिए हमने यहाँ पर 25,150 का पुट बाय किया था। हमने यहाँ पर सिंपली वेट किया, जब उसने ब्रेकडाउन दिया या ब्रेकआउट दिया तब हमने वहाँ पर जाकर बाइंग करी। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और आज निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, लेकिन फिर भी निफ्टी ने अपने 25,000 के लेवल को सस्टेन किया है और वहाँ पर एक रेंज बनाई है जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इतनी बड़ी फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने जब यहाँ पर रेंज बनाई है, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में अभी फिर से डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी में यहाँ पर किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है। और डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने अभी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? जब एक ग्रीन कैंडल बने और अगली जो कैंडल बने वो रेड बने और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बने, मतलब इस पूरा ग्रीन कैंडल को कवर कर ले। जैसे जो ग्रीन कैंडल का हाई था, रेड कैंडल का हाई उस ग्रीन कैंडल के हाई से ज़्यादा हो और जो ग्रीन कैंडल का लो था, रेड कैंडल का लो उस ग्रीन कैंडल से लो से नीचे हो, तो ये हो गई रेड कैंडल और ये हो गई ग्रीन कैंडल। इसको हम लोग बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर होता है? जब वो एक अप ट्रेंड चल रहा हो और उसके बाद ऊपर की तरफ बने, तब वो ज़्यादा रिलेवेंस होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर। यहाँ पर निफ्टी सिंपली एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी ना निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे पा रहा है ना ब्रेकडाउन दे पा रहा है। जो निफ्टी की रेंज चल रही है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है निफ्टी के लिए। अब निफ्टी 2 दिन लगातार जब इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में काफ़ी शार्प रैली आएगी। और अगर 2 दिन लगातार निफ्टी ने इसके नीचे सस्टेन कर गया तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। चांसेस है कि निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन नहीं देगा, बट फिर भी अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में शार्प फॉल आ जाएगा। तो निफ्टी की जो ये रेंज बन रही है, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है 25,333, वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे,
वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और आज निफ्टी ने बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर निफ्टी ने कल इस पैटर्न के लो के नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। मतलब निफ्टी ने जो ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, यहाँ पर अब सेलर्स आप कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं। वहीं अगर निफ्टी ने इस पैटर्न के ऊपर या फिर इस पैटर्न के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ पर चांसेस हैं कि रिवर्सल आ जाएगा, बिकॉज इतनी बड़ी फॉल दिखाने के बाद भी यहाँ पर बायर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर बायर्स का कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की अगली कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर अगली कैंडल उसके लो को नीचे सस्टेन करती है तो वो नेगेटिव होगा, अगर उसके हाई के ऊपर सस्टेन करती है तो वो पॉजिटिव होगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने सेकेंड हाफ में क्लोजिंग बेसिस पे जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25106 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, प्लस जो निफ्टी का हमारा आज का लो था 25018, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25106 एज अ रेजिस्टेंस और 25018 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके कुछ भी बाय या सेलिंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। इंडिया का विक्स काफ़ी कम चल रहा है और अगर विक्स कम होता है तो ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर्स, बिकॉज ऑप्शन बायर्स को कम प्रीमियम में मिल जाता है और अगर कोई मूवमेंट आ जाती है बड़ी, जैसे आज यहाँ पर शार्प मूवमेंट आई, तो बड़ी मूवमेंट की वजह से यहाँ पर प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जिस वजह से ऑप्शन बायर्स को फ़ायदा होता है। लेकिन वहीं उल्टी तरफ अगर ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर सेलिंग करते हैं जब विक्स कम चल रहा हो, तब उनको वहाँ पर कम प्रीमियम मिलता है। अब कम प्रीमियम मिलेगा, लेकिन अगर शार्प मूवमेंट आ गई आज की तरह तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस वजह से अगर विक्स कम होता है तो ऑप्शन सेलर्स के लिए उतना बेनिफिट नहीं होता। तो निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करता है अगले आधे पौन घंटे में, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का। हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज मैं अभी सेलिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वेट करूँगा। सेलिंग में प्रीमियम कम मिलता है, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया। अगर निफ्टी ने उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया या फिर लो को ब्रेक डाउन दिया, तब उस डायरेक्शन में बाइंग सेलिंग करेंगे, जैसा हमने आज किया था। वहीं अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर पुट बाइंग करेंगे। हो सकता है फिर निफ्टी में हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो। अब कौन सी एक्सपायरी का, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है या सेल करना है, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने यहाँ से तुरंत रिकवरी दिखा ली तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और निफ्टी को कल 25,000 लेवल को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी ने कल 25,000 लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया, तब 2 हफ्ते लगातार निफ्टी 25,000 लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, तब भी हम यहाँ पर वेट करेंगे, बिकॉज उस समय निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा, प्लस निफ्टी ने इस रेंज के हाई के पास ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया, तब तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस मान के। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से शार्प फॉल दिखा दिया, तो हो सकता है निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में आ जाए और फिर दिन भर निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहे और 25,000 लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करे। हम कल भी निफ्टी के लिए वेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 25150 का मंथली पुट क्यों बाई किया था और उस समय 10 बजे के आसपास ही क्यों बाई किया था। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।